दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करण और आप देख रहे हो टॉप पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों टॉप पोल्ट्री फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो न्यू पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं या फिर जुना जो पोल्ट्री फार्म है उसे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 500 मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म किस तरह चालू कर सकते हैं और उनमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत आपको होगी, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, फील्ड का मैनेजमेंट किस तरह करना होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं आज एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में मुनाफा तो होता है, लेकिन वो किस तरह होता है, तो किस तरह आप उसे बढ़ा सकते हो, इसकी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों 500 मुर्गियों की स्टार्टिंग से एंड तक की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में जो टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं उसकी मैंने एक इंडेक्स बनाई है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके सामने इंडेक्स आ चुकी है। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों एक्सपीरियंस, अनुभव। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों किसान भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, पहले 100 मुर्गियों से स्टार्ट करें और फिर 6 महीने बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस जब उन्हें हो जाए तब वो 500 मुर्गियाँ या 1000 मुर्गियों से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि फार्म किस तरह का होना चाहिए। दोस्तों हमें 500 मुर्गियाँ पालने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों एक मुर्गी के लिए हमें 1.5 स्क्वायर फुट जगह की ज़रूरत होती है, जो कि 1.5 इंटू 500 इक्वल टू 750 स्क्वायर फुट जगह होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर कम जगह में हम 500 मुर्गियाँ डाल देते हैं तो दोस्तों उनमें चोंच मारने की समस्या, इस तरह की कई समस्याएं निर्माण होती है। तो इसलिए दोस्तों 750 स्क्वायर फुट के ऊपर ही हमें जगह की ज़रूरत होगी। और दोस्तों शेड किस तरह होना चाहिए। दोस्तों आपको शेड पक्का ही बनवाना होगा। अगर आप 100 या 200 मुर्गियों से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कच्चा फार्म भी चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 500 मुर्गियों से स्टार्टिंग कर रहे हो या फिर 500 मुर्गियों की बैच डाल रहे हो तो उसमें अगर कोई फार्म में नुकसान होता है फार्म की वजह से तो आपकी बैच लॉस में जा सकती है। इस वजह से आपको फार्म पक्का ही बनवाना ज़रूरी होगा। दोस्तों और एक बात, आपके फार्म में लाइट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर रात में लाइट नहीं होगी तो अपनी मुर्गियाँ दाना नहीं खाएगी, इसलिए उनका वेट बढ़ने में ज़्यादा दिन लगेंगे। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा बहुत भी चलेगा, लेकिन लाइट की ज़रूरत आपको फार्म में होती है रात के टाइम। तो दोस्तों आपको लाइट का कनेक्शन चिक्स लाने के पहले ही करके रखना होगा। दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें कि चिक्स फार्म पर लाने से पहले आपको क्या क्या करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों शेड की पूरी तरह से कंप्लीट होना ज़रूरी है। चिक्स ब्रूडिंग की सारी तैयारी करके रखनी है, जैसे कि नीचे चावल का छिलका या फिर न्यूज़पेपर डाल के आपको रेडी रखना है। दोस्तों आपको फार्म का पूरा काम करवाने के बाद ही चिक्स मंगवाना है, नहीं तो कई सारे भाई को ऐसा हो जाता है कि चिक्स फार्म पर आ जाता है, उसके बाद जाली लगाने का काम चालू होता है, दरवाज़ा फिटिंग का काम चालू होता है। इस तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको चिक्स फार्म पर लाने से पहले ही सब फार्म को रेडी रखना है। और दोस्तों लाइट की व्यवस्था जो हमें करनी है कि चिक्स लाने से पहले जो ब्रूडिंग रूम होगा हमारा, उसमें ब्रूडिंग टेम्परेचर सही से मेंटेन होना चाहिए चिक्स लाने से पहले। दोस्तों अगर आप 500 चिक्स डाल रहे हो तो 500 वैट लाइट की ज़रूरत आपको होगी, तो इसके लिए सारा इंतज़ाम आपको पहले से ही करना होगा। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात जो आती है कि चिक्स के लिए साफ़ पानी होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ज़्यादातर चिक्स ख़राब पानी पीने से ही उनमें बीमारियां ज़्यादा आती है, तो इसलिए साफ़ पानी और ताज़ा पानी देने से चिक्स की सेहत अच्छी रहती है और उनमें बीमारी आने का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों आपको फार्म पर फीडर और ड्रिंकर लाने जरूरी है। ब्रूडिंग समय में छोटी ड्रिंकर्स और फीडर ही लगाए, ताकि चिक्स आसानी से पानी पी सके और दाना खा सके। दोस्तों अगर फीड की बात करें तो आपको फीड चिक्स के साथ या फिर चिक्स के एक दिन पहले आपको अपने फार्म पर फीड लाकर रखना है। दोस्तों अगला टॉपिक टॉपिक है कि कौन सी वैरायटी के चिक्स आप अपने फार्म पर ला सकते हो। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज़ के चिक्स मिलते हैं, जिसमें कि चिकन के लिए अलग और अंडों के लिए अलग वैरायटी के चिक्स मिलते हैं। अगर दोस्तों आप
अंडों के लिए देसी मुर्गी पालन कर रहे हो तो आपको अलग वैरायटी के चिक्स अपने फार्म पर लाने होंगे। अगर आप चिकन पर्पस के लिए देसी मुर्गी पालन कर रहे हो तो आपको अलग वैरायटी के चिक्स अपने फार्म पर ला। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी वैरायटीज़ की चिक्स आपको अपने फार्म पर ला सकते हो। दोस्तों अगर चिकन पर्पस की बात करें तो उसमें वनराजा, गिरिराज, श्रीनिधि, कलिंगा ब्राउन, क्रॉयलर, इन तरह की 5 तरह की वैराइटीज़ की चिक्स हम हमारे फार्म पर ला सकते हैं। दोस्तों ये वज़न गेन करने में बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। दोस्तों अगर बात करें अंडों के लिए और मांस के लिए तो दोस्तों देसी मुर्गी, डीपी क्रॉस, कावेरी, ग्राम प्रिया, कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलॉप और आरआईआर। दोस्तों आरआईआर सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली देसी मुर्गियों में मुर्गी जानी जाती है। दोस्तों अगला टॉपिक है ब्रूडिंग, वैक्सीन और मेडिसिन। दोस्तों ब्रूडिंग का मतलब होता है कि चिक्स को सही टेम्परेचर देना। दोस्तों जब हैचरी से चिक्स निकलता है तब उसका टेम्परेचर 38 डिग्री से कम होता है। तो दोस्तों जब हम फार्म पर लाते हैं तो उसको 37 डिग्री या 35 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर हम उनको प्रोवाइड करना होता है। अगर आप ब्रूडिंग ढंग से करते हो तो उसमें चिक्स की मोर्टेलिटी कम होती है और आगे जाकर चिक्स की ग्रोथ भी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों अगर वैक्सीन की बात करें तो दोस्तों जब हैचरी से चिक्स निकलता है तब उसे हैचरी वाले ही एक वैक्सीन कर देते हैं, उसका नाम होता है मैरेक्स। दोस्तों फार्म पर चिक्स आने के बाद उसे 7वें दिन आपको लासोटा की वैक्सीन देनी होती है जो कि रानीखेत नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों 500 चिक्स के लिए वो आप आँख में भी दे सकते हो। दोस्तों उसी तरह 14वें दिन आपको गंभीरो नाम की वैक्सीन देनी होती है जो कि आप आँख में या फिर पानी में दे सकते हो। दोस्तों अगर पानी में किस तरह वैक्सीन दी जाती है ये वीडियो आपको देखना है तो ये वीडियो हमने हमारे चैनल पर बनाया हुआ है, तो आप वहाँ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों उसी तरह 21वें दिन लासोटा बूस्टर और 28वें दिन गंभीरो बूस्टर की वैक्सीन पानी में दे सकते हो या फिर आँख में भी उसे दे सकते हो। दोस्तों वैक्सीन बूस्टर के नाम से इसलिए जानी जाती है कि दोस्तों जो वैक्सीन हमने पहले चिक्स को दी होती है वही दोबारा हम देते हैं तो उसे बूस्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वैक्सीन देना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपके फार्म पर रानीखेत जैसी बड़ी बीमारी आ जाए तो आपकी 60 से लेकर 100% तक की मोर्टेलिटी हो जाती है, इसलिए दोस्तों वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों 500 बर्ड्स के लिए अगर आप वैक्सीन की बात करें तो 1000 या 1200 रुपये तक की वैक्सीन आ जाती है। दोस्तों बात करें मेडिसिन की तो हमें चिक्स आने के बाद 1 दिन से 3 दिन तक एंटीबायोटिक जो होती है वो हमें चिक्स को देनी होती है, जिसमें कि लेक्सिन पाउडर है, नियोडॉक्स पाउडर, इस तरह की कई सारी कंपनियों की पाउडर्स एंटीबायोटिक आती है जो कि हमें 1 दिन से 3 दिन तक चिक्स को देनी होती है। उसके बाद दोस्तों 8वें दिन के बाद हम उसे मल्टीविटामिन दे सकते हैं। दोस्तों अगर आगे कोई प्रॉब्लम आपको चिक्स में दिखाई देती तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके उनको अपने फार्म पर बुला सकते हो। दोस्तों अगला टॉपिक है फीड मैनेजमेंट का। दोस्तों फीड मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़रूरी विषय होता है हमारे पोल्ट्री फार्मिंग में। दोस्तों पोल्ट्री फार्म में हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा फीड के ऊपर ही होता है, तो दोस्तों फीड मैनेजमेंट करना एक बहुत ही ज़रूरी विषय हमारे लिए पोल्ट्री फार्मिंग में होता है। दोस्तों चिक जब हमारे फार्म पर आ जाता है तब उसे 1 दिन से 18 से 12 दिन तक प्री स्टार्टर दाना खिलाना होता है। उसके बाद स्टार्टर देना है और उसके स्टार्टर हमें 12 से 30 दिन तक देना है और उसके बाद फिनिशर दाना देना है जो कि 30 दिन से जब तक आपका माल सेल नहीं हो जाता तब तक आपको फिनिशर दाना खिलाना है। दोस्तों सेल और मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों पोल्ट्री फार्मर्स को बहुत दिक्कत आती है अपना माल सेल करने में। अगर और उसके बाद भी अगर आप 500 मुर्गियाँ एक साथ अपने फार्म में निकालोगे तो वो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। दोस्तों ज़्यादा मुनाफे के लिए आप अगर अपने फार्म पर ही ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ सेल करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इसमें निकल के आएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए आप खुद का चिकन स्टोर भी डाल सकते हैं, जिसमें कि आप अगर खुद कटिंग नहीं करते हो तो किसी मजदूर को लगाकर आप वो कटिंग का काम करवा ले सकते हो। अपने गांव में या सिटी में बोर्ड लगाकर मार्केटिंग कर सकते हो। उसी तरह व्हाट्सअप, फेसबुक, ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं उनमें मार्केटिंग आप कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते कि मेन जो हमारा टॉपिक आता है हमारा खर्चा और हमारा मुनाफा कितना निकल के आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो उसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हमें जो चिक्स मिला था वो 30 रुपीज़ से मिला था, इसलिए
30 रुपीज़ लेकर हम चलेंगे। और क्वांटिटी जो है हमारे वो 500 चिक्स हमने लिए हैं, और उसका अगर 30 इंटू 500 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15,000 रुपया। उसके बाद आता है दोस्तों चावल का भूसा या फिर चावल का छिलका। इसमें आप लकड़ी का भूसा भी इस्तेमाल कर सकते, जो कि हमें मिला है 7 रुपये के केजी पर केजी के हिसाब से। तो हमने वो 100 किलो मंगाया था, तो हमारे वो हो गए 700 रुपये। उसके बाद आता है दोस्तों मेन टॉपिक, जो कि फीड। हमारा फीड कितना लगता है, तो दोस्तों हमें 33 रुपये पर केजी के हिसाब से फीड मिलता है, और वो हमें लगता है 1750 केजी। तो दोस्तों फीड का जो खर्चा आता है हमें 57,750 रुपये हमें फीड पर खर्चा आता है। उसके बाद आती है वैक्सीन दोस्तों पर बर्ड हम 5 रुपये पकड़ के चलेंगे तो हमारे वो हो जाते हैं, हमारे वो 500 बढ़ के हो जाते हैं 2,500 रुपये। उसके बाद लाइट बिल आता है दोस्तों, लाइट बिल हम 2,000 रुपये मिनिमम पकड़ के चलते हैं। उसके बाद मेडिसिन आती है दोस्तों, वो भी 2,000 रुपये की हम पकड़ के चलते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो हमारा खर्चा आता है वो 79,950 रुपये हमारा टोटल खर्चा जो हमारे 500 बर्ड्स के पीछे आता है। दोस्तों इसमें हम फार्म का खर्चा नहीं पकड़ने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा डेड मनी के रूप में होता है। तो दोस्तों फार्म का जो हमारा खर्चा होता है वो हमारे 2 से 3 बैच में निकल के आ जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 500 चिक से हमें कितना केजी माल हमें मिल सकता है। तो दोस्तों अगर 500 चिक्स हम हमारे फार्म पर लाते हैं तो उनमें कोई तो मोर्टेलिटी होती है, इसलिए हम मोर्टेलिटी 5% पकड़ के चलेंगे। तो हमारे पास हो जाते हैं 500 में से 25 चिक्स, अगर मोर्टेलिटी भी हो जाए तो हमारे पास 475 चिक्स बचते हैं। दोस्तों हमारे पास बची हुई 475 मुर्गियाँ, अगर हम उन्हें 2.5 से 3 महीने तक हमारे फार्म पर रखते हैं तो उनका वेट 1 किलो 500 ग्राम से लेकर 1 किलो 700 ग्राम तक भी जाता है, जिसमें कि मुर्गी का वजन और भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों अगर राउंड फिगर बात करें हम तो 475 बर्ड्स का मुर्गियों का हम वेट लेंगे तो उसे 1 किलो 500 ग्राम ही हम पकड़ के चलते। तो दोस्तों हमारा 775 इंटू 1 केजी 500 ग्राम होता है, तो इक्वल टू आता है दोस्तों 712 केजी हमारे पास माल बिकने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों हमारे पास जो है 712 केजी माल बिकने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अगर हम इसे किसी भी व्यापारी से कांटेक्ट करके उसे देते हैं तो वो 170 केजी 170 रुपये केजी या फिर 200 रुपये केजी इस तरह से लेता है। तो दोस्तों हम ऑन एन एवरेज 170 रुपये केजी पकड़ के चलेंगे। दोस्तों पर केजी 170 रुपये के हिसाब से अगर हम पकड़ के चले तो हमारे 7 से 12 केजी के हो जाते हैं 1,21,040 रुपये। और दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा रेट में बेचते हो तो वो आपको ज़्यादा मुनाफा भी दे सकता है। दोस्तों अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो हमारी टोटल आई है 1,21,040 रुपये, उसमें से अगर हम हमारा खर्चा माइनस करें जो कि 79,950 रुपये है, तो दोस्तों हमें नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है वो दोस्तों 41,090 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। इससे अगर ज़्यादा आप 170 रुपये से ज़्यादा पर केजी में बेचते हो तो आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों हमें 500 बर्ड्स के ऊपर जो मुनाफा मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है, वो 40,000 रुपये 500 बर्ड्स के ऊपर मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि 500 बर्ड्स के ऊपर हमारा कितना खर्चा होता है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी वैक्सीन मेडिसिन हमें चिक्स के लिए करनी होती है। तो दोस्तों अगर आप कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो या फिर आपका कमेंट में जवाब दिया करूँगा। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।